स्वागत है प्रिय लिसनर्स। लॉस्ट नेट फाइल्स यूट्यूब चैनल के सबसे रहस्यमयी शो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी अर्बन लेजेंड सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। यह कहानी सिर्फ दक्षिण कोरिया के सियोल शहर की नहीं है, बल्कि इसका एक अजीब और डरावना संबंध बांग्लादेश की एक रहस्यमयी घटना से भी जुड़ा हुआ है। आखिर क्या सच में हज़ारों किलोमीटर दूर घटित दो घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर यह सब सिर्फ एक खौफनाक अफवाह थी? चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्य। कहा जाता है कि 80 के दशक में सियोल शहर में एक बुज़ुर्ग महिला रहती थी। उनके पति की मौत हो चुकी थी और उनका सिर्फ एक बेटा था जो हांगकांग में रहता था। उस महिला की ज़िंदगी में अगर कोई सबसे करीब था तो वह थी उनकी पालतू बिल्ली। वह बिल्ली हर समय उनके साथ रहती थी, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी बना हुआ था। जब भी वह महिला हांगकांग अपने बेटे से मिलने जाती, बिल्ली को भी अपने साथ ले जाती। लेकिन फिर आया वह दिन जिसने इस दुनिया को एक खौफनाक लीजेंड दे दिया। एक बार जब वह महिला अपनी बिल्ली के साथ हांगकांग जा रही थी, तभी उनका प्लेन हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ्लाइट क्रैश इतना भयानक था कि किसी भी यात्री की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया। उन महिला और उनकी बिल्ली का शव भी पहचान में नहीं आ सका, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा डर जिसने पूरे दक्षिण कोरिया को हिलाकर रख दिया। दुर्घटना के कुछ समय बाद सियोल की गलियों में एक अजीब रूमर फैलने लगी। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में एक बूढ़ी महिला राह चलते लोगों का पीछा करती है। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह अचानक उस पर हमला कर देती। कहा जाता था कि वह अपने शिकार का सीना चीरकर दिल निकाल लेती थी, और सबसे डरावनी बात, हमला करते समय उसका चेहरा धीरे धीरे एक बिल्ली जैसा बन जाता था। कुछ लोग उसके हमले से बचकर लौटे भी थे, और उन्हीं की ज़ुबानी यह कहानी आग की तरफ फैल गई। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी किलर कभी पकड़ा नहीं गया। तब लोगों ने कहना शुरू किया कि हांगकांग जाने वाली वह महिला और उसकी बिल्ली की आत्मा मिलकर वापस लौट आई हैं, और तभी उस डरावनी रूह को नाम मिला हांगकांग ग्रैंडमा। कहा जाता था कि जिसने भी उसे एक बार देख लिया, उसका जिंदा लौटना लगभग असंभव था। हालात इतने ख़राब हो गए कि छोटे बच्चे शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरने लगे। माता पिता बच्चों को डराते हुए कहते, जल्दी घर आ जाओ वरना हांगकांग ग्रैंडमा आ जाएगी। यहाँ तक कि उस समय लोकल न्यूज़पेपर्स में भी इस रहस्य को लेकर खबरें छपने लगी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सब सच था, या फिर किसी सीरियल किलर ने डर फैलाने के लिए यह कहानी बनाई थी? क्या सच में कोई प्लेन क्रैश हुआ था, और अगर हुआ था तो क्या उस फ्लाइट में वह महिला और उसकी बिल्ली मौजूद थी? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह इस कहानी को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना देता है। बांग्लादेश के राजबाड़ी इलाके में लोगों ने एक ऐसे जिन का जिक्र किया था जिसका चेहरा बिल्ली जैसा था। वह बेहद चालाक था और इंसानों को अपने जाल में फंसाकर शिकार बनाता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर साउथ कोरिया की हांगकांग ग्रैंडमा और बांग्लादेश की मैनी के बीच सच में कोई कनेक्शन छिपा हुआ है? शायद ये सिर्फ कहानियाँ हों, या शायद दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य भी मौजूद हों जिन्हें इंसान आज तक समझ नहीं पाया। प्रिय लिसनर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या यह किसी ईवल स्पिरिट का काम था, या फिर किसी इंसान की हैवानियत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा रहस्यमयी टॉपिक है तो हमें ईमेल करें lostnetfiles@gmail.com। हो सकता है आपकी भेजी हुई कहानी हमारे अगले अनसॉल्व मिस्ट्री एपिसोड का हिस्सा बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें लॉस्ट नेट फाइल्स के साथ।